नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों एक बार पहले मैंने आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताया था जिसमें हमारे बहुत सारे क्यों का उत्तर छिपा हुआ था। क्यों मीन्स हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पूर्वज वगैरह बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो पुस्तक अलग थी, एक क्या करें क्या ना करें। तो उसी से संबंधित एक और हमारे पास पुस्तक है जिसके लेखक पंडित माधवाचार्य शास्त्री थे, जिसमें हमारे पास नित्य प्रति जो भी हम दैनिक कार्य करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें उसका प्रश्न का उत्तर ही नहीं पता होता है कि हम लोग कर तो रहे होते हैं दैनिक दिनचर्या में कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, गुरुओं ने कहा है कि हमें इस नियम का पालन करना चाहिए, पर एक्चुअली में हमें क्यों करना चाहिए ये हमको अभी तक उसका उत्तर नहीं पता। तो क्या करें क्या ना करें में भी उसका एक उत्तर है। उसी तरीके से मैंने उससे भी पहले एक और बुक का रिव्यू किया था। वो बुक थी दोस्तों ये विश्वविख्यात क्यों, जो कि पंडित माधवाचार्य शास्त्री द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, इनकी जो भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है बट बहुत सटीक आंसर और बहुत अच्छा है और प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा प्रमाणित की गई है इनकी सारी बुक्स, चाहे पुराण दिग्दर्शन हो चाहे वेद दिग्दर्शन हो। और तो इस वाली जो फर्स्ट पार्टी अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप तुरंत जाके चेकआउट करें। प्लेलिस्ट बन रखी है बुक रिव्यूज की, जितने भी पुस्तक बुक रिव्यूज और विश्लेषण होते हैं, डिटेल रिव्यू, उसका प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाके जरूर आप चेकआउट करें। और मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया था जैसे मान लो तिलक लगाना चाहिए तो हमें तिलक क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो इस तरीके से बहुत सारी उपनयन संस्कार क्यों करने पड़ते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें दिए, गणेश पूजन, एकेश्वरवाद, ठीक है, प्राणायाम के 5 रहस्य, तो वो सारी इस बुक में वर्णित है दोस्तों। इतनी मोटी पुस्तक थी दोस्तों। उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए इसका दूसरा पार्ट लेके आया हूं। ये पूर्वार्ध थी दोस्तों, इसका एक और नाम पहले था धर्म दिग्दर्शन और बाद में इसका नाम क्यों कर दिया गया। तो धर्म दिग्दर्शन का आज हम लोग उत्तरार्ध पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट इसका क्यों, वो ये है। तो इसमें भी दोस्तों ईश्वर और मूर्ति पूजा के बारे में बहुत सारी डिटेल दिया हुआ। ईश्वर उपासना, अवतार, मूर्ति पूजा, श्राद्ध, वर्ण व्यवस्था, तीर्थ, व्रत आदि का वैज्ञानिक विवेचन। तो ये भी पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी की ही बुक है। तो चलिए हम लोग हमेशा की तरह सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करेंगे, उनको याद करेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो, जय गुरुदेव जी। तो दोस्तों ये है हमारे पास पुस्तक क्यों, और ईश्वर उपासना, अवतार, मूर्ति पूजा, श्राद्ध, वर्ण व्यवस्था, तीर्थ, व्रत आदि का वैज्ञानिक विवेचन उत्तरार्ध पाठ है दोस्तों। और शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य शास्त्री की है। प्रकाशन जो है वो है, प्रकाशक है माधव पुस्तकालय, ठीक है, और कमला नगर दिल्ली की छपी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वास्तिक चिन्ह बना क्यों, धर्म दिग्दर्शन उत्तरार्ध, और शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य शास्त्री एवं श्रीकंठ शास्त्री, डॉक्टर वीराचार्य शास्त्री, प्रेमाचार्य शास्त्री, आप देख सकते हो। और ये दोस्तों हार्ड बाइंडिंग में है और मोटाई आप देख सकते हो इतनी मोटी है। पीछे भी ये देखिए पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी हैं और ये पंडित
वीराचार्य शास्त्री जी हैं, और इनके द्वारा रचित कुछ और भी हैं, जैसे अथर्ववेद संहिता आती है, क्यों, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, पुराण दिग्दर्शन, वेद दिग्दर्शन, इन दोनों का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, आप जाके जरूर चेकआउट करें। दृष्टांत दिग्दर्शन आती है, सनातन संस्कार विधि आती है, प्रेरक कथाएं, भगवान परशुराम, भाव लहरी, अथ भारत दर्शनम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वेदों की श्रेष्ठ कहानियां, हिंदू और हिंदू राष्ट्र, ओमकार और शिवलिंग, और भी कई सारी छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं दोस्तों। तो हार्ड बाउंड पुस्तक है दोस्तों, और बीच में यहाँ पे मजबूती के लिए एक वाइट पेपर और लगा रखा है। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम गणेश जी का मनमोहक चित्र दिया हुआ है, क्यों, उत्तरार्ध, और सारी चीजें लिखी हुई हैं दोस्तों। यहाँ पे भगवान विष्णु का बहुत सुंदर चित्र दिया हुआ है, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की वंदना की हुई है, श्लोक और अर्थ दिया हुआ है। यहाँ पे उपहार स्वरूप यहाँ पे एक और वंदना लिखी हुई है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों के संबंध में प्राप्त कुछ सम्मतियां। तो यहाँ पे देखिए शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज ने इस पुस्तक के विषय में क्या कहा है कि इस पुस्तक में पाश्चात्य शिक्षित जनों द्वारा हिंदू धर्म पर किए जाने वाले सब आक्षेपों का सप्रमाण संयोक्तिक तथा वैज्ञानिक उत्तर दिया गया है। प्रत्येक आस्तिक को यह पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। और दूसरा हमारे पास ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी कृष्णा बोधाश्रम जी महाराज ने क्या कहा है इस पुस्तक के बारे में कि शास्त्र सम्मत तर्कों एवं वैज्ञानिक विवेचन द्वारा सनातन धर्म के विभिन्न मर्मों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। लेखन शैली विलक्षण और भाषा तथा भाव परिष्कृत है। प्रत्येक सनातन धर्मों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर अनंत श्री विभूषित श्रद्धेय स्वामी करपात्री महाराज जी ने भी देखिए कहा है, क्या कहा है इस पुस्तक के बारे में कि आधुनिक नव शिक्षित समाज को वास्तविक तत्व की ओर उन्मुख करने के लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। निश्चित ही इसके द्वारा शास्त्र धर्म ज्ञान की ओर जनता की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी देखिए और भी जितने संत महात्मा हुए हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे विचार लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये और भी रचित पुस्तकों की डिटेल दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये देखिए पंचदश संस्करण है इसमें 15वां, और यहाँ पे भूमिका दी हुई है। तो भूमिका मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग दोस्तों यहाँ पे विषय सूची को देखते हैं। विषय सूची नर तत्व निरूपणाध्याय 5वां अध्याय पृष्ठ 32 से 196 तक। नर विचार, क्या नर विचार आ सकते हैं कि मर्यादा पालन क्यों करना चाहिए, उसके विषय में यहाँ पे उत्तर दिया गया है। सभी मनुष्य जन्मजात सनातन धर्मी होते हैं, ठीक है, इसका उत्तर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है नाम हुलिया बदलना तस्करता, तो इसका भी उत्तर दिया गया है। इसमें मानवता ईश्वर द्वारा स्थापित संबंध, समानता बनाम पूज्य पूजकता। फिर दूसरा विषय हिंदू शब्द विवेचन में सिंधु से हिंदू क्यों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फिर सिंधु में धकार को हिंदू में दकार क्यों, वैदिक वांग्मय में हिंदू शब्द, तंत्र और पुराण में हिंदू शब्द, प्राचीन कोशों में हिंदू शब्द, अनवर्थनामा हिंदू और अहिंदू शब्द के आधार, लोकमान्य तिलक कृत परिभाषा, वीर सावरकर कृत परिभाषा, श्री प्रभाकर श्रीधर कृत परिभाषा, हिंदू की हमारी परिभाषा, पांचों ही हिंदू क्यों, पांचों का मूल मंत्र ओंकार, पांचों का पूर्व जन्म में विश्वास, पांचों ही समान गोभक्त, पांचों के मत प्रवर्तक भारतीय, पांचों में हीनत्व दूषण प्रथा विद्यमान, क्या हिंदू काफिर चोर और गुलाम को कहते हैं, क्या हिंदू नाम अपमानार्थ
विदेशियों की देन है। तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, देखिए कितना, बस ये लोग सब लोग कहते हैं कि जो हिंदू शब्द है उसका अर्थ चोर और गुलाम है, तो इसमें यहाँ पे बताया गया उसका अर्थ वास्तव में क्या है और ये बात सही है कि नहीं। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, सब तो नहीं पढ़ सकता मैं, तो आप लोग जो है वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। इसमें आर्य शब्द का अपभ्रंश परंपरा, क्या हिंदू शब्द का स्थान आर्य शब्द ले सकता है? अपने को स्वयं आर्य कहना अनुचित, आर्य जाति शब्द आर्यावर्त अखंड हिंदुस्तान का नाम नहीं। हिंदू राष्ट्र में देखिए क्या राष्ट्रीयता विदेशियों की देन है, हिंदू राष्ट्रीय क्यों, सेकुलर बनाम सेकुलर स्टेट बनाम धर्म राज्य, धर्म प्राण भारत, धर्म निरपेक्षता का दुष्प्रभाव, राष्ट्र निर्माण में धर्म का सहयोग, धार्मिक स्वतंत्रता, हिंदू राष्ट्र में हिंदू राज्य में राष्ट्रीय चरित्र, विदेशियों को दृष्टि में हिंदू राष्ट्र, हमारी धर्म मूलक अर्थव्यवस्था, हमारा आदर्श, त्याग के लिए संघर्ष, संग्रह, व्यास का अथर्ववाद और कम्युनिज्म, वर्ण व्यवस्था देखिए बताई गई, वर्ण व्यवस्था में शास्त्रीय स्वरूप, वैज्ञानिक विवेचन, क्या वर्ग व्यवस्था प्राकृतिक है, अहिंदुओं में भी 5 भाग अनिवार्य, पांचों में बड़ा कौन है, अहिंदुओं में गढ़ा मूलक वर्गवाद तो बहुत सारा है, हिंदू व्यवस्था दूध का दूध और पानी का पानी, ब्राह्मणों का महत्व क्यों, वर्ण व्यवस्था में कौटुंबिक आदर्श, क्या ब्राह्मण स्वयंभू नेता बन गए? तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के उत्तर हैं। संकर जाति विचार, वेद में 36 संकर जातियां, अनुलोम और विलोम द्विविध, संकर सांकर्य दूषित क्यों, सांकर्य से वंश और राष्ट्र की हानि, विशुद्ध मानव और सांकर्य की विचारधारा, सांकर्य की रोकथाम। अब यहाँ पे अस्पृश्यता विचार है, आयुर्वेद विज्ञान, शील रक्षा की ढाल, अंत्यज कौन, अंत्यज का शास्त्रीय स्वरूप और स्पर्श दोष, पाप संक्रामक स्थितियां, तो बहुत सारी चीजें हैं देखिए। अब यहाँ पे आर्य समाज और छुआछूत के बारे में दिया गया, अछूत उधार बनाम अछूत नगद, इस्लाम और छुआछूत, ईसाइयों में छुआछूत, बौद्ध और छुआछूत। तो देखिए सभी से रिलेटेड यहाँ पे उनके प्रश्नों के उत्तर दिए गए, शंकाओं का निवारण किया गया, विज्ञान की खोज में मानव रक्त की 5 श्रेणियां, तो बहुत अशौच विचार, अति ग्रह लक्ष्मी, हिंदू धर्म में नारी का स्थान, स्त्रियों में विशेष धर्म। अब यहाँ पे देखिए नारायण तत्व निरूपाध्याय, यहाँ पे नारायण तत्व विचार है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर दिखता क्यों नहीं, ईश्वर का रंग रूप तौल वजन, परमात्मा निराकार है या साकार, परमात्मा एक है या अनेक, ब्रह्मा विष्णु रुद्र क्या है, देवता क्या है, देवता दिखते क्यों नहीं, और दिव्य नेत्र क्या है, हुज्जतों की मरम्मत, न दिखने दार्शनिक हेतु। तो आप देख सकते हो आर्य समाज में देवता 33 करोड़ पूरे गिनवाइए, 33 करोड़ जो कहते रहा 33 करोड़ देवता है, तो पूरे गिनवाइए, तो वही उसमें बताया गया 33 कोटि देवता है, 33 करोड़ नहीं है। तो इसमें बहुत तरीके बहुत सारे अध्याय हैं दोस्तों, तो आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं आपको, आप पॉज करके वीडियो को आप पढ़ सकते हो। ये देखिए आरती कितनी बार और क्यों घुमानी चाहिए, शंख बजाने से क्या लाभ है, शंख का जल क्यों छिड़का जाए, आरती क्यों लेनी चाहिए, चरणामृत क्यों ले, शास्त्रीय स्वरूप, क्या भगवान खाते हैं तो घटता क्यों नहीं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान करने की गुरुगम्य विधि, और शिवलिंग शालिग्राम के हाथ पांव क्यों नहीं, गोल मटोली क्यों, तुलसी जपा करवीर विल्व और दूर्वा आदि का विधान क्यों, अमुक देव पर अमुक द्रव्य क्यों नहीं, 100 की एक बात, उपासना कैसे करें, किस पर क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं और क्यों, आरती में सृष्टि प्रक्रिया, तो बहुत सारी, प्रतिमा अनिवार्य क्यों, प्रतिमा पूजन का मनोवैज्ञानिक रहस्य,
मूर्ति पूजा क्यों? मूर्ति पूजा वैदिक स्वरूप। उपासना के 9 ही भेद क्यों? 5 ही देवता प्रधान नहीं अनंत पंचदेवो उपासना क्यों? तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। त्योहार एवं विज्ञान, अब ये देखिए यहाँ पे दिया हनुमान जयंती, क्या हनुमान जी बंदर थे? 9 लाख पूर्व विलक्षण जाति, क्या बाल समय रवि बक्षलियो ठीक है? हनुमान जी के पूज्य पिता कौन? वास्तव में हनुमान जी के पिता कौन थे? अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, नरसिंह तो चतुर्दशी, गंगा दशहरा। तो देखिए बहुत सारे व्रत त्योहार दिया। विदेशों में नाग पूजा क्यों? क्या सचमुच पाप दूर हो जाते हैं? ये पुराणों की वैज्ञानिक कथाओं का सार। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया। गीता जयंती, धर्म भी आक्रमण बने। तो आप देख सकते हो व्रतोपवास विचार। एकादशी व्रत क्यों? एकादशी को चावल निषिद्ध क्यों? है ना, ये लोग भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। और पूर्णिमा व्रत क्यों? सत्यनारायण कथा कौन? तीर्थ विचार दिए गए हैं। तीर्थ पवित्र क्यों? वैज्ञानिक विवेचन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए अब ये श्राद्ध से रिलेटेड हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो श्राद्ध स्टार्ट होता है। श्राद्ध में पिंडदान क्यों? जीव मरने पर कहाँ जाता है? स्वर्ग नरक की व्यवस्था क्यों? क्या गधे को खीर मिल सकती है? श्राद्धान से योनियों में तृप्ति कैसे? क्या हमें श्राद्ध नहीं मिलता? और श्राद्ध भार पुत्र पर ही क्यों? क्या ब्राह्मणों का पेट लेटर बॉक्स है? ब्राह्मणों को खिलाना ही अनिवार्य क्यों? श्राद्ध जीवितों का होना क्यों? श्राद्ध जीवितों का होना चाहिए। श्राद्ध जीवित श्राद्ध को छींचा लेकर। मृत श्राद्ध पर यही आक्षेप। क्या सेवा को श्राद्ध कह सकते हैं? श्रद्धया क्रियते श्राद्धम। मृत पितर दिखा दीजिए। दैनिक दूरबीन से पितर दर्शन, आधुनिक खोज में पितर दर्शन। पिछले ब्राह्मण खाता है या पितर? वेद में श्राद्ध शब्द दिखाओ। मृत के मुक्त होने पर श्राद्ध किसको मिलेगा? श्राद्ध कर्म में इति कर्तव्यता। श्राद्ध में अमावस्या तिथि प्रशस्त क्यों? आश्विन में श्राद्ध क्यों? योग्य ब्राह्मण के अभाव में क्या करें? यव तिल और चावल ग्रह क्यों? पिंड संबंधित क्रियाओं का रहस्य। उल्का भ्रमण क्यों? दक्षिणाभिमुख अपसव्य और भूस्वामी क्यों? भोरके और जोहड़ी क्यों? श्राद्ध में गोग्रास काकश्वान बलि क्यों? दक्षिणा क्यों? 3 पीढ़ी तक ही श्राद्ध क्यों? इतिहास ग्रंथों में श्राद्ध। ऋषि पंचमी की कथा से श्राद्ध खंडन। तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। ये देखिए मांस भक्षण विचार दिया हुआ है इसमें। मांस भक्षण निषेधक प्रमाण। मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या शास्त्रों में मांस भक्षण का विधान है? शास्त्रों में विधि नहीं, परिसंख्या है। परिसंख्या ना नौ मन ते न नाच। राजदंड द्वारा हटना चाहिए। शब्दार्थ से अनेक भ्रम। तो अश्वमेध विचार है यहाँ पे। पुत्रेष्टि महायज्ञ, घोड़ों की काया पलट। आज भी यही हो रहा है। गर्भाशय शोधन की वैदिक चिकित्सा, अश्व का उपयोग अनिवार्य। राजसूय या आधुनिक चिकित्सा से तुलना। देखिए बहुत है। पुरुष दूध द्वारा चुनौती ही क्यों? फिर उसका वध क्यों नहीं किया जाए? बुद्ध का असफल अहिंसावाद। गांधी जी का अशास्त्रीय अहिंसावाद। क्या गो मेघ नर मेघ भी होते हैं? तो क्या श्राद्ध के मांस से तृप्ति होती है? निषेध से तात्पर्य 7 महाअपाय। तो देखिए बहुत बढ़िया है। ये हमारे ग्रंथ प्रणेता है शास्त्रार्थ महारथी श्री पंडित पादवाचार्य शास्त्री जी, जो इन लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया है जो समाज में भ्रांतियां फैली हैं, और उनका निराकरण किया है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। थोड़ी भाषा इनकी क्लिष्ट है, और कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए इसमें, पर उसमें बताया गया मर्यादा पालन क्यों। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। श्लोक भी बताया गया है,
और कहाँ से ये लिया गया उसका रेफरेंस भी बताया गया। तो प्रमाण सही थे, इसलिए देख रहे हैं आपने कितने बड़े बड़े शंकराचार्य और संत महात्माओं ने, करपात्री जी महाराज ने, ठीक है, इस पुस्तक को बताया कि ऑथेंटिक पुस्तक आप मान सकते हैं इस पुस्तक को, और इसमें जो भी चीज़ दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सबने इस पुस्तक के बारे में बताया है। और मोहर लगाई है कि इस पुस्तक में जो भी चीज़ें हैं वो बढ़िया है, और सभी को एक बार जो है इसको बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, जितने भी हम सनातन धर्मी लोग हैं। क्या विद्वान मनुष्य ही देवता है? 33 करोड़ पूरे गिनवाइए। 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि के देवी देवता है। देखिए, तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, आश्विन में श्राद्ध क्यों, ऋषि पंचमी की कथा से श्राद्ध खंडन, क्षमा करें, मांस को क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या शास्त्र में मांस भक्षण का विधान है। तो इस तरीके से है ये दोस्तों पूरी पुस्तक। अब अगर हम इसमें पृष्ठों की बात करें दोस्तों, तो इसमें 568 पेजेस हैं, 568 पेजेस हैं दोस्तों, इतनी मोटी पुस्तक है। तो ये थी आज की पुस्तक दोस्तों। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे मित्रों। तो आज आपके लिए मैं एक पुस्तक लेके आया हूँ, क्यों, उत्तरार्ध, और ये हमारे पास दूसरा पार्ट है क्यों का। पूर्वार्ध ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसकी पुस्तक के बारे में। तो इसमें समाज में जो भी रेगुलर प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी हम दिनचर्या में काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हैं कि हम लोग ये करते हैं, पर ये क्यों करते हैं हमें नहीं पता। दूसरे धर्मों के लोग भी बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्मों से हम लोग भी बोलते हैं आजकल के युग में, वैज्ञानिक युग में, आजकल की पीढ़ी करते हैं कि भाई इससे करने से क्या फ़ायदा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार चीज़ें हैं। तो वो ही सारी भ्रांतियों को यहाँ पे दूर करती है। यहाँ पे ईश्वर उपासना, अवतार, मूर्ति पूजा क्यों करना चाहिए, वर्ण व्यवस्था के बारे में, श्राद्ध से रिलेटेड जो प्रचलित जो है प्रश्न हैं, लोगों की भ्रांतियां हैं, उनको यहाँ पे पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी ने जो है सॉल्व किया है। उनके अंदर जो जिज्ञासा है कि भाई ये हमें क्यों करना चाहिए, तो उसी का उत्तर उन्होंने इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो ये क्यों है, इसका पहले नाम धर्म दिग्दर्शन था दोस्तों, और बाद में इसका नाम क्यों कर दिया गया। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, उत्तरार्ध, और पहला भाग था हमारा दोस्तों पूर्वार्ध। तो अगर आप इसके बारे में, बुक के बारे में डिटेल पूरा जानना चाहते हैं, तो रिलेटेड लिंक पे क्लिक करें और संपूर्ण वीडियो का आनंद उठाएं। लेट्स चेक आउट नाउ।